हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस के बारे में, यानी कि कोई सिग्नल कैसे एक नर्व फाइबर से होता हुआ, यानी कि न्यूरॉन से होता हुआ दूसरे न्यूरॉन तक जाता है। ये जो हमने पढ़ा था ना अभी, ये भी वही चीज़ थी, बट हमें न्यूरॉन के लैंग्वेज में पढ़ना है क्योंकि हमें वही तरीके से पेपर में पूछा जाता है। तो सबसे पहले डायग्राम देखते हैं। तो ये है एक एक्सॉन टर्मिनल और सिनैप्स। तुम्हें पता है कि जब मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ से ये जो एक्सॉन है, यहाँ से सिग्नल दूसरे एक्सॉन तक जाएगा, मतलब दूसरे की सेल बॉडी तक जाएगा। तो हम यहाँ इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डिटेल में कि कैसे यहाँ से सिग्नल अगले वाले तक जाएगा। ठीक है, तो डायग्राम देखते हैं ज़रा इसका। तो इसमें होगा क्या, जैसे ही कोई सिग्नल आएगा,
ये है हमारा स्ट्रक्चर, कैसे एक्सॉन टर्मिनल से दूसरे एक्सॉन तक सिग्नल पास किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सॉन, भाई एक्सॉन पर सिग्नल आना है, इसी को भेजना है आगे। तो जो एक्सॉन के आगे हमने ऐसे करके टिप बनाई थी ना, हम ये उसके अंदर का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं कि ये आगे तक कैसे फॉरवर्ड करेगा सिग्नल को। तो कोई भी सिग्नल जब आता है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के रूप में आता है। न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि ऐसे केमिकल्स जो बॉडी में रिलीज़ होते हैं, जो मान लो एसिटाइल कोएलामीन है, वो न्यूरोट्रांसमीटर आया, वो यहाँ पर आ गया, अब उसको आगे फॉरवर्ड करना है, तो वो कैसे जाएगा यहाँ पे वो पढ़ लेंगे। यानी कि सारे सिग्नल्स न्यूरोट्रांसमीटर्स के रूप में जाएंगे। न्यूरोट्रांसमीटर्स बहुत अलग अलग तरीके के हो सकते हैं डिपेंडिंग कि मेरी बॉडी को कब कैसे रिएक्ट करना है। मैंने बताया था जब मसल्स को मूव करना है तो बॉडी एसिटाइल कोलामीन रिलीज़ करेगी। बॉडी को जब जब बहुत हैप्पी फीलिंग होती है तो बॉडी में डोपामिन रिलीज़ होते हैं, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर्स दूसरे तक फॉरवर्ड किए जाएंगे, तब हम लोग को हैप्पी फीलिंग आती है। जब बहुत डर लगता है तो एड्रेनलिन रिलीज़ होता है। डिपेंडिंग ऑन कि कैसी सिचुएशन है बॉडी उस तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ करेगी। और याद रखना ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ कर कौन रहा है, भाई ब्रेन ही कर रहा है सब कुछ, बस ये मे बी फॉरवर्ड करा जा रहा है पूरे बॉडी पार्ट्स तक, मतलब हो तो बॉडी में ही रिलीज़ रहा है। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले एक्सॉन है, एक्सॉन टर्मिनल। देख रहे हो एक्सॉन टर्मिनल, ये पूरा बाउंड्री है, इसके अंदर ना ऐसे गोल गोल से भरे हुए हैं ये, इनको बोलते हैं साइनेप्टिक वेसिकल। साइनेप्टिक वेसिकल, ये मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था जब मैं न्यूरॉन पढ़ा रही थी पिछली क्लास में। ठीक है, तो साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर दिख रहे हैं छोटे 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 छोटे, ये भरे हुए हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये भरे भी इसके अंदर वही और यहाँ पे रिलीज भी वही हो रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स केमिकल्स, जिस एक तरह से मान लो यही यहाँ पे सिग्नल का काम कर रहे हैं जो हमें आगे भेजना है। ठीक है, ये तो हो गया सिनेप्टिक वेसिकल। तुम्हें ये दिखाई दे रही है, ये वाली मेम्ब्रेन दिख रही है भाई, ये दूसरे न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, यानी कि ये पहले का काम ख़त्म, ये दूसरे की मेम्ब्रेन आ गई यहाँ पे, क्योंकि भाई जब ये भेजेगा तो कोई लेने वाला भी तो होना चाहिए, ये वो है, इसलिए इसका नाम दे रहे हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, यानी कि अगले न्यूरॉन की मेम्ब्रेन आ गई इधर। हाँ ये मैं इस पर आ रही हूँ अभी। तो पहले वाली जो मेम्ब्रेन है ये वाली, इसका नाम है प्री मतलब पहले, जहाँ से सिग्नल एक्चुअली भेजना है उसको बोलते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। जहाँ पर सिग्नल जाएगा उसको बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक। प्री का मतलब पहले, पोस्ट का मतलब बाद में। तो एक्सॉन टर्मिनल भी तो वही है। हाँ नहीं, एक्सॉन टर्मिनल एक यही बन रहा है, एक्सॉन टर्मिनल ही यहाँ से ऐसे जा रहा है। हाँ, तो उसको दो नाम कैसे दिए? प्री से नहीं स्पेसिफिकली मेम्ब्रेन है ना, एक्सॉन टर्मिनल तो ये पूरा है, लेकिन जब यहाँ से जो भेजेगा उस चीज़ का नाम इन्होंने प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन दिया है। बेसिकली जो यहाँ से एक्चुअली यहाँ पे रिलीज़ करेगा केमिकल्स को, उसको दिया है प्री। मे बी मोर क्लियर करने के लिए, वरना एक्सॉन टर्मिनल हमने यहाँ शो करा है, यहाँ पे वो कैसे ही करता, इसलिए। अब क्या हुआ, देख रहे हो यहाँ पे इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ये क्या होंगे, ये अपने आप नीचे आएंगे सिनेप्टिक वेसिकल और इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ हो जाएंगे और इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बना लेंगे, क्योंकि उनको एक साइड से खुलना है, खुल गए, और अभी भी इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे हुए हैं। जब बॉडी सिग्नल देगी या मे बी जब सिग्नल को रिलीज़ करना है, मतलब जो भी सिग्नल को आगे फॉरवर्ड करना है, ये क्या होगा, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो इधर आके गिर जाएंगे। ये जगह दिख रही है तुम्हें, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच की, इसको बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लेफ्ट का मतलब होता है स्पेस। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। एक्चुअली ये इसको डायरेक्ट तो दे नहीं सकता, ये क्या करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स को इधर गिरा देगा। ये जगह है सिनेप्टिक क्लेफ्ट, अब क्या होगा, इधर गिर गए न्यूरोट्रांसमीटर्स। भाई जब यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स गिर जाएंगे तो जो अगली वाली पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसमें कुछ रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर्स का मतलब है, मान लो मेरा कोई रिश्तेदार आने वाला है, उनको मैं रेलवे स्टेशन पे लेने गई हूँ, तो मैं रिसेप्टर हूँ, वो न्यूरोट्रांसमीटर है। क्या करूँगी मैं, मे बी मैं गाड़ी लेके गई हूँ, मैं उनको अपनी गाड़ी पे बिठा के अपने घर ले आऊँगी, तो यहाँ पे मान लो ये गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों में उनको अटेंड करेंगे। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो मेहमान का काम कर रहे हैं, मतलब मेरे रिश्तेदारों का काम कर रहे हैं, और ये जो है वो गाड़ियों का काम कर रहे हैं। क्या होगा, ये इसको लेने आए हैं, इनको लेने के लिए आए हैं ये।
अब क्या होगा, जैसे न्यूरो ट्रांसमीटर्स इनके कॉन्टैक्ट में आएंगे भाई ये ऐसे करके खुल जाएंगे, ये जगह दिख रही है, ऐसे करके ना ये खुल जाएंगे। अब ये ऐसे हैं, जैसे ही इनको लगेगा मेरे पास में आ गए ऐसे खुल जाएंगे, मतलब समझ जाओ ऐसे खुल गए। खुलने से क्या होगा, सारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स इनके अंदर भर जाएंगे और इसी तरीके से न्यूरो ट्रांसमीटर्स अगली मेम्ब्रेन के पास चले गए और सिग्नल आगे की तरफ फॉरवर्ड हो गया। इस तरीके से एक नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है एक न्यूरॉन टू अनदर। हुआ क्लियर? ठीक है, हुआ क्लियर ये? तो ये होता है पूरा प्रोसेस, कैसे एक नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होती है। प्रॉब्लम कोई? ठीक है, इसको देखो, इसके बारे में लिखवाऊँ भी क्या, या हो गया क्लियर? इसका लिखा हुआ जो इसकी वो है लिखा हुआ वो तुम बुक से ही पढ़ना, ठीक है, वो अच्छी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मैंने वही चीज़ें समझाई है। बस एक चीज़ देख लो, ये जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट है और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, इनको तीनों को मिलाकर सिनेप्स बोलते हैं। अच्छा, ये याद रखना, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी में ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट हो ही, कभी कभी क्या होता है ये वाला इससे डायरेक्ट भी अटैच होता है। तो दो तरीके के साइनेप्स होते हैं, यहाँ लिख रही हूँ मैं, 2 टाइप्स ऑफ synapses are present. First one is electrical synapse. Second one is chemical synapse. इलेक्ट्रिकल साइनेप्स मान लो कि करंट, क्या होगा कि ये जो स्पेस होता है ना बहुत कम होता है या फिर ना के बराबर होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है ये वाली मेम्ब्रेन जो होती है इससे डायरेक्टली जुड़ी हुई होती है, ये क्या करते हैं खुद ही ले लेते हैं और आगे का सिग्नल भेजते रहते हैं। तो ये होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में, ह्यूमंस में नहीं प्रेजेंट होता, हम लोगों में ये वाला होता है, मतलब कि हम लोगों में इस तरह का स्पेस होगा। ये होता है, एक होता है स्क्विड, एक एनिमल होता है मोलस्का, जायंट स्क्विड बोलते हैं उसको, जायंट स्क्विड। स्क्विड में भी सुना हो, बहुत बड़ा सा एनिमल होता है, पानी के किनारे बैठा रहता है, उसमें ये वाला साइनेप्स होता है, क्योंकि उसकी ये स्पेस उसमें बहुत कम या ना के बराबर होता है। लेकिन उसके बाद दूसरा आता है केमिकल साइनेप्स। भाई इसमें प्रॉपर ये वाला जो हमने पढ़ा है ये हमने केमिकल ही पढ़ा है, जिसमें स्पेस है, रिसेप्टर्स के थ्रू लिया जा रहा है पूरा। ह्यूमंस में केमिकल, बिल्कुल ह्यूमंस में केमिकल होता है, हम लोगों में ये नहीं पाया जाता। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन कि दोनों में से, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में से और केमिकल साइनेप्स में से कौन सा ज़्यादा फास्ट होगा तुम्हारे हिसाब से? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे देखो इसको गिराना, भाई उसको लेने के लिए वो आएगा। वैसे तो अगर हम सोचे तो सेकेंड्स ही लगता है, बट अगर इसके मुकाबले देखें ना तो ये बहुत फास्ट होता है। तो ये फास्टर है और ये स्लो है। इसका एग्जाम्पल है ह्यूमंस, मतलब ज़्यादातर यही पाया जाता है, ये इक्का दुक्का में पाया जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये था इसके बारे में। हाँ, तो ये है हमारे ब्रेन के बारे में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पहला पार्ट है ब्रेन, सेकंड है स्पाइनल कॉर्ड जो अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। मेन तो ब्रेन ही है, बट ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड साथ में जब काम करते हैं तब कोई सिग्नल अंदर या बाहर आता है, तो दोनों का साथ में होना बहुत ज़रूरी। किसी भी एक चीज़ में प्रॉब्लम आना मतलब काम से गया। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पूरी बॉडी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले ब्रेन भाई 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, फोर ब्रेन ये वाला पोर्शन, मिड ब्रेन ये वाला पोर्शन और हिंड ब्रेन ये वाला। तीनों ही ब्रेन के पार्ट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है पूरी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं बट है तो पूरे एक ब्रेन का ही, पूरा एक बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं। तो सबसे पहला है फोर ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मे भी हाइपोथैलेमस का नाम सुना भी होगा और इसके अगले चैप्टर में तुम सुन भी लोगे अच्छे से, क्योंकि तुम्हें हार्मोन पढ़ने हैं। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस, ये जो फोर ब्रेन होता है ये ब्रेन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट एक्चुअली और सबसे ज़्यादा एरिया लेता है, क्योंकि इसमें ना ऑलमोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ कंट्रोल की जाती है। अभी जान जाओगे कैसे।
ठीक है। तो अगर कोई हमसे बोले कि फोर ब्रेन मिड ब्रेन, वैसे तो इंपॉर्टेंट तीनों ही है, बट एक होता है ना ज़्यादा परसेंटेज देना, वो इसको दिया जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है, इसके पास बहुत सारे काम कर रहे हैं ये तीन है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। हम तीनों का एक एक फंक्शन पढ़ेंगे अच्छे से अभी। उसके बाद आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट काम नहीं करता, बस है ब्रेन का पार्ट तो थोड़ा बहुत तो कुछ करेगा ही। ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, सेरिब्रल एक्विडक्ट, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इन दोनों के आपको इतने ज़्यादा पढ़ने नहीं है, सिर्फ नाम ही आएंगे, आई थिंक एक एक लाइन आ सकती है, कोई ज़्यादा डिटेल नहीं है इनके बारे में। उसके बाद आता है हिंड ब्रेन, भाई बहुत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉन्स हमने देखा था जब हम हार्ट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, तो मेड्यूला और पॉन्स हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे थे, ये वही वाले पॉन्स मेड्यूला है। ये लोग हार्ट की एक्टिविटी को, हार्ट रेट को, हमारे वो जो कार्डियक साइकिल थी उसको अफेक्ट करते हैं, ये दोनों सिग्नल्स भी यहीं से आते हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वॉमिटिंग कंट्रोल, मतलब वॉमिटिंग वगैरह जो हमें आती है वो मेडुला में होता है, उसका सेंटर, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आता है सेरिबेलम। एक चीज़ याद रखना, फोर ब्रेन में था सेरिब्रम और ये वाला है सेरिबेलम, दोनों चीज़ें अलग अलग है, दोनों के काम भी अलग अलग है। सेरिबेलम होता है जो हमारे एक्चुअली बैलेंस को कंट्रोल करता है। ईयर यानी कि हमारा कान, भाई कान का क्या काम होता है, बस सिली सवाल है बट स्टिल है, सुनना। एक्चुअली जो कान का सुनना जो है ना वो दूसरा काम है। हम किसी से पूछेंगे भाई कान क्या काम करता है, तो सिंपल, अरे यार सुनना, कैसा सिली क्वेश्चन पूछ रहे हो। बट कान का जो पहला इंपॉर्टेंट काम होता है ना, वो बैलेंसिंग होता है बॉडी की, और दूसरा काम होता है सुनना। सुनकर बहुत अजीब लगेगा, बट जब हम इस चैप्टर में एंड में ईयर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, तब हम देखेंगे कि जो ईयर का फर्स्ट काम होता है ना, वो बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करना होता है, और जो दूसरा काम, बैलेंस मतलब मैं सीधी अगर खड़ी हो पा रही हूँ ना, तो कहीं ना कहीं सेरिबेलम का रोल है, और सेरिबेलम मेरे ईयर से कनेक्टेड है इस तरीके से। तो पहला काम बैलेंसिंग होता है, दूसरा काम सुनना होता है। ठीक है, अगर कभी देखा है किसी के कान पे बहुत ज़ोर की मार दो तो बंदा लड़खड़ा के गिर जाता है, क्योंकि कान सेरिबेलम से कनेक्टेड होता है, ये बैलेंसिंग का काम करता है। मैं सीधी खड़ी हूँ, मैं बैठी हूँ, ये मेरा कहीं ना कहीं सेरिबेलम कंट्रोल कर रहा है, और वो सेरिबेलम डायरेक्टली मेरे ईयर से कनेक्टेड है, तो ये बैलेंसिंग का काम कर रहा है। बाकी पॉन्स मेडुला मैंने बता दिया हार्ट में काम करता है। तो अब हम बाद में पढ़ेंगे कि ये सारे मिलकर कैसे कैसे काम करते हैं। अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेन का स्ट्रक्चर देख के आना एक बार, ठीक है। हाँ।